आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स। सोचिए, दुनिया का सबसे महान डिटेक्टिव मर चुका है। शहर अपराधियों के हाथों में जा चुका है और अचानक एक रात एक भिखारी कमरे में घुसता है और धीरे धीरे अपना चेहरा बदलने लगता है। हाँ, वह जिंदा है। यही है शर्लॉक होम्स का इतिहास बदल देने वाला कमबैक। आज की वीडियो में हम जानेंगे द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स के 15 ऐसे जबरदस्त पॉइंट्स जो इस किताब को एक लेजेंड बनाते हैं। एक, शर्लॉक होम्स की चौंकाने वाली वापसी। द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स की शुरुआत ही एक बेहद चौंकाने वाले पल से होती है। 3 साल पहले रेचेनबाख फॉल्स की घटना के बाद पूरा लंदन यह मानकर जी रहा था कि शर्लॉक होम्स अब इस दुनिया में नहीं है। वॉटसन ने उसे खोने का दर्द सहा, उसकी मौत पर किताबें लिखीं और अपने जीवन को दोबारा संभालने की कोशिश की। लेकिन किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। एक रात वॉटसन एक पुराने क्लाइंट के मामले में व्यस्त था कि अचानक एक अजीब भिखारी उसके कमरे में आता है। वह वॉटसन को कुछ पल तक ध्यान से देखता है और अगली ही सेकंड उस भिखारी का चेहरा बदलने लगता है। वॉटसन समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है और तब वह शॉक में आकर कुर्सी पर बैठ जाता है जब भिखारी दाढ़ी हटाकर अपना असली चेहरा दिखाता है। वह और कोई नहीं बल्कि शर्लॉक होम्स होता है। वॉटसन की आंखों में अविश्वास, गुस्सा और खुशी एक साथ उभरते हैं। होम्स बताता है कि वह मरा नहीं था, बल्कि मोरियार्टी की गैंग से बचकर छिपा हुआ था। यह घटना पुस्तक की सबसे भावुक और आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है। यह शर्लॉक के कमबैक को सिर्फ एक रिटर्न नहीं बल्कि एक रीबर्थ बनाती है। यह पॉइंट किताब की पूरी नींव है, सस्पेंस, शॉक, इमोशन और थ्रिल का परफेक्ट मेल। 2, मोरियार्टी की खतरनाक गैंग से बचने की असली कहानी। शर्लॉक होम्स की मौत सिर्फ मोरियार्टी के साथ लड़ाई से नहीं बची, असली खतरा मोरियार्टी की क्रिमिनल नेटवर्क थी जो पूरे यूरोप में फैली हुई थी। होम्स वॉटसन को बताता है कि रेचेनबाख फॉल्स से बचकर निकलना ही उसकी असली परीक्षा की शुरुआत थी। मोरियार्टी भले ही मर चुका था, लेकिन उसका दाहिना हाथ कर्नल सेबास्टियन मोरन और उसकी गैंग शर्लॉक को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना चाहती थी। होम्स को अपनी मौत का नाटक करना पड़ा ताकि उसका पीछा बंद हो सके। उसने डिस्गाइज, सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स और इंटरनेशनल एजेंट्स की मदद से 3 साल तक पूरी दुनिया में घूम घूम कर खुद को छिपाया। वह स्विट्जरलैंड से लेकर तिब्बत, फ्रांस, पर्शिया, सूडान जैसे देशों में यात्रा करता रहा, लगातार आइडेंटिटी बदलता रहा। यह उसकी इंटेलिजेंस के साथ साथ उसकी सर्वाइवल स्किल्स को भी साबित करती है। शर्लॉक यह भी बताता है कि वह लंदन इसलिए वापस आया क्योंकि मोरियार्टी गैंग कमजोर होने लगी थी और उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन उसकी वापसी भी जोखिम से भरी थी क्योंकि मोरन अब भी छिपकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। यह पूरा पॉइंट यह समझाता है कि होम्स सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट, फाइटर और सर्वाइवल मास्टर भी है। उसकी ये 3 साल की यात्रा उसे और भी मजबूत बनाकर वापस लाती है और यही इस बुक का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा है। 3, वॉटसन का शॉक, गुस्सा और भावुक मिलन। जब वॉटसन शर्लॉक को अलाइव देखता है तो उसके भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ता है। वह पहले डर जाता है, फिर शॉक में चुप हो जाता है और फिर अचानक उसके अंदर गुस्सा उठता है क्योंकि शर्लॉक ने उसे 3 साल तक अपनी मौत पर विश्वास करने दिया। लेकिन जब होम्स उसे समझाता है कि यह सब उसकी सुरक्षा के लिए था, तब वॉटसन की आंखें भर आती हैं। यह पल सिर्फ एक दोस्त की वापसी नहीं थी, यह टूटे विश्वास का जुड़ना था।
वॉटसन के लिए हॉल्म्स सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि उसके जीवन का वह हिस्सा था जो उसे पूरा करता था। वह 3 साल शर्लॉक की याद में जीता रहा, उसकी मौत पर दुख झेलता रहा, और जब उसे लगता था कि जिंदगी फिर से सामान्य हो रही है, तभी शर्लॉक जीवित लौट आता है। यह इमोशनल रियूनियन आर्थर कोनन डॉयल की राइटिंग का सबसे सुंदर उदाहरण है। दोनों की दोस्ती और लॉयल्टी इस सीन में चरम पर दिखाई देती है। यह रिलेशनशिप पूरी सीरीज की सोल है। होम्स भी पहली बार थोड़ा भावुक दिखता है। वह वॉटसन से कहता है कि वह वही एक व्यक्ति है जिस पर वह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यह मोमेंट किताब के सबसे पावरफुल इमोशनल हाइलाइट्स में से एक है। 4 द एम्प्टी हाउस केस, कमबैक का धमाकेदार सबूत। शर्लॉक होम्स की वापसी का पहला बड़ा केस है द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस। यह केस खुद साबित करता है कि होम्स की डिडक्शन पावर 3 साल बाद भी पहले जैसी तेज है। लंदन में एक युवराज की तरह दिखने वाले रोनाल्ड अदेर की रहस्यमय हत्या हो जाती है। कमरे के अंदर दरवाजा बंद था, खिड़की अंदर से लॉक थी, हथियार कोई नहीं, और गोली की आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस हैरान थी। होम्स वॉटसन को लेकर क्राइम सीन पर जाता है और तुरंत ही स्मॉल क्लूज पकड़ लेता है, दीवार पर मार्क, विंडो के बाहर एंगल और विक्टिम की पोकर विनिंग्स। शर्लॉक समझ जाता है कि यह हत्या किसी आम क्रिमिनल का काम नहीं बल्कि उसके दुश्मन कर्नल मोरन का हाथ है। अंत में होम्स एक वैक्स स्टैचू का इस्तेमाल करके मोरन को ट्रैप करता है। मोरन दूर से सोचता है कि होम्स विंडो पर खड़ा है और उसे स्नाइपर गन से मारने की कोशिश करता है। तभी होम्स उसे गिरफ्तार कर लेता है। यह केस दिखाता है कि होम्स की कमबैक सिर्फ एक रिटर्न नहीं, एक धमाका है। 5 कर्नल मोरन, मोरियर्टी का सबसे खतरनाक साथी। कर्नल सेबास्टियन मोरन पूरे यूरोप का सबसे खतरनाक शार्प शूटर माना जाता है। मोरियर्टी की डेथ के बाद वह शर्लॉक होम्स को खत्म करने की कसम खा चुका था। होम्स भी समझ चुका था कि लंदन में उसका सबसे बड़ा दुश्मन यही है। मोरन की स्पेशलिटी थी अनसीन अटैक, चुपचाप दूर से शिकार को मौत के घाट उतार देना। यही उसने हॉल्स के वैक्स स्टैचू पर भी इस्तेमाल किया। होम्स ने मोरन के दिमाग को समझकर ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप लगाया कि मोरन खुद उसकी पहुंच में आ गया। उसे पकड़ना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह मोरियर्टी गैंग की रीढ़ तोड़ना था। मोरन की गिरफ्तारी पूरी किताब में एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद लंदन में क्राइम कम होने लगता है और होम्स को खुलकर काम करने का मौका मिलता है। यह पॉइंट दिखाता है कि होम्स क्राइम से लड़ने में केवल लॉजिक ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और पेशेंस का भी मास्टर है। 6 शर्लॉक के बिना लंदन का अपराध बढ़ना। होम्स जब गायब था, लंदन का क्राइम वर्ल्ड जैसे खुला छोड़ दिया गया हो। चोर, ब्लैकमेलर, प्रोफेशनल किलर्स और गैंग्स ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। स्कॉटलैंड यार्ड के पास ब्रेन था, लेकिन होम्स जैसा रेजर शार्प दिमाग कोई नहीं था। पुलिस कई केसेस में उलझी रहती थी और कई बार इनोसेंट लोग फंस जाते थे। होम्स की एब्सेंस ने शहर को बताया कि वह सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं बल्कि अपराधियों का डर था। जब होम्स वापस आता है तो उसकी सिर्फ मौजूदगी ही खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए वार्निंग बन जाती है। लंदन की हवा बदल जाती है, अपराधी छिपने लगते हैं और पुलिस को फिर एक इनविजिबल सपोर्ट मिलता है। यह पॉइंट बताता है कि होम्स का इम्पैक्ट सिर्फ सॉल्व केसेस तक सीमित नहीं था, वह पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था का अनसीन हिस्सा था। 7 होम्स की डिस्गाइज कला, हर रूप में माहिर। शर्लॉक होम्स की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन उससे भी खतरनाक उसकी डिस्गाइज स्किल है। वह सिर्फ कपड़े नहीं बदलता, वह पूरा व्यक्तित्व बदल देता है।
उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, एक्सेंट, चाल सब कुछ बदल जाता है। हॉल्म्स कभी बूढ़ा आदमी बन जाता है, कभी सेलर, कभी गरीब बेगर, कभी बुकसेलर, इस तरह की 10 साल पुराना दोस्त भी उसे पहचान न पाए। द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स में भी हॉल्म्स कई बार डिस्गाइज इस्तेमाल करता है ताकि क्रिमिनल उसे पहचान न सकें। रेचेनबाख फॉल्स के बाद यही टैलेंट उसे 3 साल तक दुनिया में छिपाकर जीवित रख सकी। डिस्गाइज हॉल्म्स को एक साइकोलॉजिकल एज देती है। वह क्रिमिनल को करीब से ऑब्जर्व कर लेता है, उसके दिमाग को पढ़ लेता है और फिर सही समय पर अपना असली चेहरा दिखाकर उसे शॉक में डाल देता है। यह पॉइंट दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एविडेंस से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से होती है। 8 कॉम्प्लेक्स केसेस का फिर से शुरू होना। होम्स की वापसी के बाद लंदन के मुश्किल केसेस फिर से उसके पास आने लगते हैं। किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग, मिस्टेरियस डिसअपीयरेंसेस, इलीगल गैंग्स और हाई प्रोफाइल मर्डर्स। होम्स हर केस में छोटी से छोटी डिटेल को भी इंपॉर्टेंस देता है। उसकी एनालिटिकल थिंकिंग लंदन पुलिस की लिमिट से बहुत आगे है। होम्स की एक खास आदत है कि वह पहले लोगों की साइकोलॉजी पढ़ता है, उनकी आदतें, झूठ बोलने का तरीका, बॉडी रिएक्शंस और उनकी मोटिवेशंस। होम्स की वापसी न सिर्फ लंदन को राहत देती है बल्कि वह फिर से लोगों के लिए उम्मीद का नाम बन जाता है। हर केस उसके कमबैक को और मजबूत करता है और वॉटसन की राइटिंग इसे और रोमांचक बनाती है। 9 वॉटसन की आवाज, कहानी का असली जादू। द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स की सबसे खास बात सिर्फ केसेस नहीं बल्कि वॉटसन की नरेशन है। वॉटसन आम इंसान की तरह दुनिया को देखता है और होम्स की ब्रिलियंस को उस नज़र से एक्सप्लेन करता है जो रीडर को भी रिलेट कराती है। वॉटसन की राइटिंग सस्पेंस भी बनाती है और स्टोरी को इमोशनल भी रखती है। वह हॉल्स के एक्सप्रेशंस, उसके लॉजिक, उसके साइलेंस और उसके तरीके को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि रीडर खुद सीन में पहुंच जाता है। वॉटसन और होम्स की जोड़ी किताब को मानवीय बनाती है, नहीं तो केवल इन्वेस्टिगेशन पढ़कर कहानी मैकेनिकल लग सकती थी। वॉटसन की लॉयल्टी और होम्स का भरोसा, यह फ्रेंडशिप किताब की बैकबोन है। 10 साइंटिफिक डिडक्शन, होम्स की असली ताकत। होम्स की सबसे बड़ी कला है उसका साइंटिफिक थिंकिंग। वह क्राइम सीन को सिर्फ देखता नहीं बल्कि ऑब्जर्व करता है। जूते के निशान से आदमी की हाइट जान लेना, सिगरेट ऐश से क्रिमिनल की आइडेंटिटी पता कर लेना, यह सिर्फ टैलेंट नहीं, साइंस है। होम्स फैक्ट्स, लॉजिक और साइकोलॉजी को मिलाकर ऐसी थ्योरी बनाता है जो पुलिस सोच भी नहीं सकती। इस कलेक्शन की कई स्टोरीज होम्स की साइंटिफिक थिंकिंग को हाईलाइट करती हैं। होम्स इमोशंस से प्रभावित नहीं होता, वह केवल ट्रूथ देखता है, चाहे वह कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों न हो। 11 होम्स वॉटसन की दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत। 3 साल के डेथ पीरियड ने होम्स और वॉटसन दोनों को बदल दिया था। वॉटसन ने दुख झेला और होम्स ने अकेले सर्वाइवल का दर्द सहा। जब वे दोबारा मिलते हैं तो फ्रेंडशिप पहले से ज्यादा गहरी हो जाती है। होम्स वॉटसन पर पहले से ज्यादा भरोसा करता है और वॉटसन हॉल्स के हर स्टेप के साथ खड़ा रहता है। यह बॉन्ड सिर्फ स्टोरी को नहीं, पूरी बुक को सोल देता है। 12 लंदन का डार्क वर्ल्ड, क्राइम का असली चेहरा। यह बुक लंदन के उस हिस्से को दिखाती है जिसे आम लोग नहीं देख पाते, ड्रग डेंस, इलीगल गैम्बलिंग, स्ट्रीट गैंग्स, हिडन किलर्स और सीक्रेट सोसाइटीज। होम्स इन जगहों पर आसानी से घुस जाता है क्योंकि वह डिस्गाइज का उस्ताद है। लंदन का यह डार्क साइड स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है और दिखाता है कि हॉल्स सिर्फ ड्राइंग रूम डिटेक्टिव नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल वॉरियर भी है। 13 क्लेवर विलन्स और माइंड गेम्स, अपराधियों के दिमाग को पढ़ने की कला।
द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है होम्स के सामने आने वाले नए विलन्स की चालाकी। यह सिर्फ साधारण चोर या हत्यारे नहीं होते, ये ऐसे लोग हैं जो प्लानिंग, साइकोलॉजी और डिसेप्शन में माहिर होते हैं। इन विलन्स की खासियत यह है कि वे होम्स को सीधे चुनौती देते हैं। वे क्राइम इस तरह से अंजाम देते हैं कि पुलिस को लगे कि केस असंभव है, पर वास्तव में क्राइम के पीछे एक गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी छिपी होती है। होम्स विलन का कैरेक्टर पहले पढ़ता है, उसके बोलने का तरीका, झूठ बोलते समय उसकी आंखों में आया बदलाव, उसके कदमों की गति, उसके कमरे में रखी चीजें, यह सब मिलकर होम्स को उसके दिमाग के अंदर झांकने में मदद करता है। होम्स समझ जाता है कि अगर विलन बहुत स्मार्ट है तो वह क्राइम को कॉम्प्लिकेटेड दिखाएगा, लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसी गलती जरूर करेगा जो उसकी पर्सनालिटी रिवील करेगी। होम्स और विलन्स के बीच एक तरह का माइंड वॉर चलता है। कुछ विलन्स होम्स को मिसलेड करने की कोशिश करते हैं, कुछ खुद को इनोसेंट साबित करने की एक्टिंग करते हैं, और कुछ इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि होम्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और यही उनकी हार बन जाती है। इस पॉइंट का असली ब्यूटी यह है कि होम्स बुराई की बुद्धिमत्ता से डरता नहीं, बल्कि उसे खेल की तरह एंजॉय करता है। वह हर बार साबित करता है कि सच चाहे कितना भी क्लेवर ट्रैप में छिपा हो, उस तक पहुंचने का रास्ता हमेशा लॉजिक से बनता है। 14. होम्स का काम, कंट्रोल्ड और अनशेकेबल माइंडसेट। शर्लॉक होम्स का दिमाग सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्थिर भी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह कभी पैनिक नहीं करता। चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक हो, मर्डर अटेम्प्ट, ट्रैप या कोई इम्पॉसिबल मिस्ट्री, होम्स का चेहरा हमेशा शांत रहता है। उसका कामनेस एक सामान्य इंसान की तुलना में बहुत अलग है। वह डेंजर को देखकर डरता नहीं। शर्लॉक होम्स की वापसी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सबक है। गिरकर भी उठना, खोकर भी जीतना, और अंधेरे में भी अपने दिमाग की रोशनी जलाए रखना। होम्स हमें यही सिखाता है। अगर आपको ये 15 पॉइंट्स पसंद आए तो कमेंट में लिखकर बताएं। होम्स नेवर डाइज, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इस लेजेंड के सच्चे फैन हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।